बाजोरिया जी। हाँ बताइए। हाँ यही नहीं। हाँ हॉस्पिटल नहीं गया। जी जी जी। हाँ वाइफ का ऑपरेशन तो सुबह हो गया। जी हाँ देखे, ऊपर वाले की मर्जी है, देखिए क्या होता है। जी जब मैं घर आया तो उन्हें नींद आ गई थी। आप आइए। हाँ अरे कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। जी जी बड़ी कृपा होगी आप। कृपा बेईमान कमीना, बताऊं तुम्हारी कृपा। आज 10 साल से जब मैंने अपनी एक एक हड्डी जलाकर अखबार निकाला, सरकार से लड़ा, सेठों से लड़ा, जमानतें दी, यहाँ तक घर बिक गया, बीवी सूख कर कंकाल हो गई, तब किसी ने दया नहीं दिखाई। क्योंकि किसी के सामने मैंने झुकना जो नहीं सीखा। आज ये अखबार बेच रहा हूँ तो दिन में 3 मरतबा टेलीफोन करके हाल पूछा जाता है कि कैसे हैं। 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट, 1 2 3 4 5 मिनट। पाँच 10 मिनट और उसके बाद तुम मेरे नहीं रहोगे। मैं दस्तखत कर दूंगा और तुम चलो। कितनी साथ से मैंने तुम्हें निकाला, कितनी लगन से, कितनी मुसीबतें झेल कर तुम्हें चलाया। याद है तुम्हें जब तुम्हारा विशेषांक निकल रहा था और शीला सीढ़ी पर से गिर गई, सब कुछ भूल गया था मैं तुम्हारे, सब कुछ, खुद को, अपनी फूल जैसी बच्ची को और अपनी शील को। मैं जिसलिए कि तुम मेरी आत्मा की आवाज बन सको, मेरी नंगी भूखी जनता की आवाज बन सको, सच्चाई की आवाज बन सको। लेकिन नहीं, अब तुम उस बाजोरिया की आवाज बनोगे। तुम्हारी नीलामी होगी। आवाज आवाज आवाज, जनता की आवाज, आत्मा की आवाज, सच्चाई की आवाज। नीलामी 6 आना, 6.5 आना, 1 3.5 आना। हेलो, हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ, बताइए। क्या उसे होश आ गया? मुझे बुला रही है? मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। जी जी। खतरा है? खतरा? कहिए मिस्टर दिवाकर। अच्छा घबराने की बात नहीं है, तब ठीक है। अच्छा कोई बात हो तो तुरंत मुझे फोन करिए, ठीक है? जी। क्या हाल है वाइफ का? क्या बात है दिवाकर जी? समथिंग सीरियस? वो
कोई बात नहीं है सेठ। बात क्या होती? ये भी कुछ अजब सी आदत। जब कभी मन परेशान होता है तो ये पियानो बजाने लगता हूँ, जाने क्यों। लेकिन आप भी दोस्तों नहीं नहीं, हाँ क्या बताऊं, अखबारों की दुनिया में रोज खबरें आती हैं। हड़तालों के नारे, लड़ाइयों के शोरगुल, जंगी जहाजों के खर्राटे, सेनाओं की परेडें। लेकिन मुझे ये सब सुनकर इतना दुख होता है क्या। लेकिन कभी कभी लगता है कि इन्हीं ध्वंस और विनाश की आवाजों में एक नए इंसान की आवाज का जन्म हुआ है। और उसी आवाज को जिंदा रखने के लिए, उसे ऊपर लाने के लिए मैं अपनी हस्ती मिटा दूंगा। और वही आवाज मेरी जिंदगी होगी। इसलिए शायद इसलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा था। जी हाँ, इसलिए हमने अपने अखबार का नाम आवाज रखा। और उस आवाज के लिए मैंने खुद को बर्बाद कर दिया। लेकिन जनता नए इंसान की आवाज कहाँ सुनना चाहती है? उसे सच्चाई की आवाज नहीं चाहिए। उसे चाहिए शोक कवर, रंग बिरंगे विशेषांक, भड़कीले चित्र, जो उसे सेठ बाजोरिया के अखबारों में देखने को मिलते। इसलिए देखिए, ये पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देता दिवाकर जी। आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरा ये कतई इरादा नहीं कि मैं जनता को गुमराह करूं। बात यह है दिवाकर जी कि मुझे साहित्य और पत्रकारिता से कुछ इतना लगाव है कि दिन रात मैं यही सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भी अमेरिका की तरह सजे सजाया अखबार निकले, सस्ते से सस्ता, सुंदर से सुंदर, और ज्यादा से ज्यादा जनता उन्हें पढ़े। उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। सांस्कृतिक स्तर ऊंचा। यहाँ लोगों को सांस्कृतिक स्तर सुधारने की बीमारी लग गई है। कोई टाइम्स खरीद रहा है तो कोई लाइमलाइट। आप मैं भी आवाज खरीद कर यही करना चाहता हूँ। यही मतलब है ना आपका? दुनिया कितनी स्वार्थी होती है ना, कितनी एहसान फरामोश होती है। आपको जरूरत थी, आपने संदेश कहलाया था और आप उस वक्त मदद चाहते थे। और जब मैं आवाज के शेयर खरीदने के लिए राजी हो गया तो आप इस तरह से चोटें कर रहे हैं। शायद आप समझ नहीं रहे कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सेठ जी, सिर्फ भूल गया, गरजमंद तो मैं, आप तो ग्राहक हैं, आपकी चार। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मैं खूब समझता हूँ। आपने महीने भर से मेरी बीबी के इलाज में पानी की तरह रुपए बहाया है। छी छी दिवाकर जी, ऐसी बातें कहकर जलील न कीजिए। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। आपने अपनी जिंदगी में जितना त्याग किया है, जितनी साधना की है, उसके लिए हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है, ये आप समझ नहीं सकते। अच्छा है मैं ना समझ सकूं बाजोरिया जी। अब साधना और तपस्या के दिन भी कहाँ रहे। अब कलम की शान और विचारक की आजादी का भी तो कोई अर्थ नहीं रहा। अब तो अगर मैं आपके अखबार में हूँ तो आपका ढोल बजाऊं, और अगर उनके अखबार में हूँ। मैं और लोगों की बात नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरे संबंध है, कम से कम मैं आपसे इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं करता था दिवाकर जी। 5 अखबार है मेरे, 5। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने किसी के भी संपादक पर कभी कोई प्रतिबंध लगाया है? बाजोरिया जी, किसी इंसान का सबसे बड़ा गुनाह ये होता है कि वो दूसरे आदमी को अपने बारे में बताने के लिए मजबूर कर दे। क्या मतलब? क्या आप कह सकते हैं कि आपने प्रतिबंध नहीं लगाया?
उस दिन चैटर्जी ने गृह मंत्री को वक्तव्य पर टिप्पणी दी। किसने? उस दिन किसने चैटर्जी को कमरे में बुलाया था? ये गलत बात है। सही बात है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब चैटर्जी को 60 रुपए मिलते थे तब वो संपादकीय लिखता था। आज जब आप उसे 250 रुपए दे रहे हैं तो वो डिक्टेशन लिखता है, आपका डिक्टेशन, जिसने अपनी जिंदगी में जीवा बैठाते के कुछ भी ना लिखा होगा। लेकिन क्या सेठ जी, लेकिन क्या? आप मालिक है, आप तो उसे डांट सकते हैं, उसे जिसने अपनी जिंदगी में अखबार नवीसी में बात। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर दिवाकर कि आप भी हद कचरे संवादियों की तरह बातें करने लगे हैं। हर चीज को एक ही पहले से क्यों देखते हैं आप? अगर मैंने चैटर्जी को डांटा भी तो इसमें कोई भूजवादी राजनीति तो नहीं थी। अरे नहीं, उसमें तो गांधीवादी अध्यात्म। दिवाकर जी, उसमें गांधीवादी अध्यात्म नहीं, लेकिन कम से कम व्यक्तित्व संबंधों की तो बात जरूर है। गृह मंत्री मेरे मित्र हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके पत्र पे आपके मित्रों की बुराई निकले? आज गृह मंत्री आपके मित्र हैं, सन 42 में गृह मंत्री आपके मित्र नहीं थे? हाँ? जब पुलिस उन्हें हथकड़ियां पहनाकर आपके दरवाजे से ले जा रही थी, तब तो आप उन्हें दौड़ कर गले मिले नहीं है। तब तो आप मिलिट्री के ठीके ले रहे थे, और आपके अखबार अंग्रेजी सरकार का विज्ञापन छाप रहे थे कि कांग्रेस वाले गुंडे। फिर कम से कम चैटर्जी ने उन्हें गुंडा तो नहीं लिखा। चैटर्जी की बात जाने दीजिए दिवाकर जी, उनके साथ सैकड़ों बातें हैं। असलियत समझना दूसरी बात और व्यंग करना दूसरी बात। अगर आपका कोई अखबार होता तो क्या आपका अखबार? माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था। अरे नहीं, मुझे माफ कीजिए। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आज अखबार बेच दूंगा, लेकिन नहीं, भीख मांग के अखबार निकालूंगा, फर्नीचर बेच कर अखबार निकालूंगा, अपने खून से लिखूंगा, लेकिन आपके हाथ अखबार नहीं बेचूंगा। आपका रुपया एक पाई चुका दूंगा। दिवाकर जी, आप मुझे गलत समझ रहे मैं हैं। खूब समझने लगा हूँ आप लोगों को। हेलो, कहिए। हाँ कहिए ना। क्या? हाँ? नाली डूब रही है, बहुत खतरा है। क्या लेता हूँ? 3 फाइल इंजेक्शन। मैं अभी लाया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब किसी तरह बचाइए उसे। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, अरे 3 फाइल। कैसी हालत है आपकी दिवाकर जी? मेरे पास। अरे आप परेशान क्यों हैं? दिवाकर जी, आप क्या कर रहे हैं? लीजिए यह रुपया, बाहर कार खड़ी है, चलिए जल्दी अस्पताल चले। जी, उसकी हालत बहुत खराब। जल्दी कीजिए। आप देवता हैं। मैं पागल हो गया था। मैं अखबार बेचूंगा
अखबार। ठीक। कागज लाइए। आप ये कैसी बातें करते हैं? मैं अखबार नहीं। मैं तो बेचूंगा अखबार। आपने कितना किया है मेरे लिए, आपने शीला की जान बचाई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। कागज लाइए, लाइए कागज, जल्दी लाइए। हेलो, हाँ कहिए। क्या? माय गॉड। अरे बाजोरिया जी, कैसे मौके पे हाथ पकड़ता है ये ईश्वर। माय वाइफ इज देयर। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बाजोरिया जी। अभी डॉक्टर का फोन आया कि उसका हार्ट अटैक है। अब मुझे अखबार बेचने की जरूरत नहीं है बाजोरिया जी, नहीं है। मुझे अखबार बेचने की जरूरत नहीं है बाजोरिया जी। आप पागल हो गए हैं? वह तो आप बेच चुके हैं। बैनामा मेरे पास है। कागज, कागज, कागज मेरे पास है। सेठ जी कागज दे दीजिए, कागज दे दीजिए सेठ जी। मैं इसे नहीं बेचूंगा, शीला की कसम मैं नहीं बेचूंगा। आप पागल हो गए हैं? अरे हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, सीधे से दे दो। अरे आप पागल, अरे